क्या दोस्तों आपका इंटरनेट काफी स्लो आ रहा है? क्या आपकी वीडियो चलते चलते पॉज हो जाती है? क्या जितना आप इंटरनेट प्लान लिया है उतनी स्पीड आपको नहीं आ रही है? हो सकता है ऐसा होता हो भी आपने जितने पैसे दे रहे हो उतने आपको स्पीड ना मिल रही हो। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा पूरे एंड तक। हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक घर के नॉर्मल इंटरनेट या वाईफाई को किस तरह से उसको फास्ट किया जा सकता है, यानी कि उसकी पूरी स्पीड ली जा सकती है। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम एक स्टोर में चले जाते हैं और वहां पे हम बहुत सारे अपना सामान खरीदते हैं और उसके लिए हम पैसे देते हैं। जी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे हम इतना सारा सामान खरीदेंगे और हम उतने ही पैसे देंगे जितना हम सामान खरीदें। कोई भी नहीं चाहेगा भी हम ज्यादा पेमेंट करें और हमारे को उसके बदले में कम सर्विस या कम सामान मिले। तो इसी तरह से हम इंटरनेट भी यूज करते हैं और इसके लिए भी हम पे करते हैं। तो अगर आप जो प्लान लिया है आपने उतना पे कर रहे हैं और स्पीड कम आ रही है तो इसमें बहुत सारी सही चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी ताकि आपको पूरी स्पीड मिल सके। तो इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, पूरा इंटरनेट सही ढंग से नहीं चलता है, बार बार हैंग होता है, पिक्चर स्ट्रीम मतलब बफर होती है, तो तब भी आपके लिए वीडियो बहुत कारगर होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा भी आपका जो प्लान है वो कितनी स्पीड देता है। अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फाइबर कनेक्शन चलाते हैं तो आप अपने ऑपरेटर से पूछ सकते हैं भी कितने एमबीपीएस का मेरे को प्लान मिला है, और आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में भी कितनी स्पीड आपको आ रही है। हाँ, अगर आप टीवी में चला रहे हैं तो टीवी में भी आप ब्राउजर के थ्रू वेबसाइट खोल के स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। speedtest.net पे आप जाके चेक कर सकते हैं भी आपकी एचएल में स्पीड कितनी आ रही है। और अगर स्पीड पूरी नहीं आ रही है तो आपको अपने राउटर सारे ऑफ कर देने हैं। जी हाँ बिल्कुल, सारे जितने भी इंटरनेट डिवाइसेस हैं सभी ऑफ कर देने हैं आपने, राउटर्स मॉडेम जितने भी स्विच लगा के रखे हैं। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्शन से आपका डिवाइस जुड़ा हुआ है तो आपका मोबाइल डाटा या कोई भी डिवाइस है वो 5 मिनट के लिए आपने ऑफ कर देने, ताकि जो आपकी हिस्ट्री है या आपकी कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल लॉस हो जाए, दोबारा से कनेक्शन बने। और अब आपको जो है स्पीड टेस्ट करना है। speedtest.net पे आपको देखना है भी आपको पिंग कितना आ रहा है, ठीक है। जितनी स्पीड आपको बताएगी या आपके आईएसपी से उतनी स्पीड आपको मिल रही है नहीं मिल रही, ये सब कुछ आपको चेक करना है अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, सभी डिवाइसेस में जहां जहां पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अगर आपको उतनी स्पीड मिल रही है जितनी आपको आईएसपी ने बताई है तो आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट चलाने में, बहुत स्लो है, तो हो सकता है आप इस तरीके से हो भी जैसे एक 2 व्हीलर गाड़ी होती है उसमें 6 लोग बैठ के जा रहे हो, उस तरीके से हो सकता है आपका इंटरनेट यूज हो रहा हो और जिसमें बहुत सारे यूजर घर में मल्टीपल डिवाइस हो जो इंटरनेट यूज करें और आपको उतनी स्पीड नहीं मिल पा रही है तो जितना आपको मतलब एचएल में चाहिए। तो आपको प्लान को अपग्रेड करना है ताकि जो है आप ज्यादा स्पीड ले सकें और ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है इंटरनेट स्लो की, ये प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको पूरी स्पीड नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने राउटर के पास जा सकते हैं। राउटर के पास अगर जाते हैं तो स्पीड पूरी मिलती है। जब आप वाईफाई चेक करेंगे अपने मोबाइल में तो आपको वाईफाई के जो इंडिकेशन है उसके कितने एमबीपीएस स्पीड आ रही है या उसका इंडिकेशन मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगी आप वाईफाई से कितने दूर हैं और कितना पास में है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं आपकी पूरी स्पीड कितनी है तो आपको वाईफाई राउटर के पास जाके एक बार चेक करना पड़ेगा भी आखिर प्रॉब्लम क्या है, भी आपको वहां पे जाके स्पीड कितनी मिल रही है। अगर आपको राउटर के पास जाके भी स्पीड कम मिल रही है तो आपको करना क्या है, लैन केबल से आपके डिवाइस को जोड़ना है, चाहे आपका मोबाइल है, एंड्रॉइड टीवी है, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो आपको चेक करना है भी वाईफाई की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या इथरनेट की वजह से प्रॉब्लम है या पीछे से स्लो इंटरनेट। तो आपको सही तरीके से चेक करने के लिए एक लैन केबल चाहिए होगी ताकि आप जो राउटर की एचएल स्पीड है वो लैन पे एचएल में पूरी मिलती है। कई बार वाईफाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, उनको भी हम आगे बताएंगे। तो आपको स्पीड लैन केबल से चेक करनी है भी अगर लैन केबल से पूरी स्पीड मिल रही है नहीं मिल रही है। तो लैन केबल भी एचएल में आपने बढ़िया क्वालिटी की यूज करनी है। बहुत सारे वैरायटी होती है, कैट 5, कैट 6, कैट 6E, 5E, UTP, STP, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। तो हम रिकमेंड करते हैं कैट 6, ठीक है। तो ये आपको यूज करनी है ताकि आपको पूरी स्पीड मिले। अगर आपकी केबल में कोई कट है, बीच में ज्वाइंट है या आपको केबल जो है बहुत ही हल्की क्वालिटी की है, अच्छी कंपनी की नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपको स्पीड कम मिल सकती है और लाइन की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो सकती है। और पीछे से अगर राउटर से ही मेन कनेक्शन से ही पीछे से अगर केबल कुछ ऐसी ज्वाइंट वाली या कुछ घटिया कंपनी की है तो हो सकता है मेन राउटर में ही इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना मिल रहा हो। जैसे फाइबर केबल होती है तो वो पूरी ही यूज हो रही है, फाइबर कनेक्शन में तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका इथरनेट कनेक्शन है या वाईफाई कनेक्शन है तो पीछे से हो सकता है कहीं ना कहीं से ड्रॉप हो रहा हो इंटरनेट, तो मेन राउटर तक फिर स्पीड नहीं मिल पाती पूरी। तो इसलिए फिर आपको आईएसपी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है ताकि वहां से कोई आए और आपका इंटरनेट मेन राउटर पे जो स्पीड है कम मिल रही है वो ठीक करके दे। अगर आपका 100 एमबीपीएस से ऊपर का प्लान है और अगर आपको स्पीड नहीं मिल पा रही वाईफाई से पूरी या लैन केबल से, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपका जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं वो 100 एमबीपीएस से ऊपर सपोर्ट करता है नहीं करता है। अगर आपके मोबाइल में 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट होता है तो वो क्या 433 एमबीपीएस 867 या 1200 एमबीपीएस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, एन सीरीज का है या एसी सीरीज का है। तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आपको पता करना पड़ेगा भी उसकी जो लैन पोर्ट है वो 1 जीबीपीएस गीगाबिट इथरनेट है या नहीं है, जो राउटर आप यूज कर रहे हैं वो इथरनेट 100 एमबीपीएस है या 1 जीबीपीएस है। तो इस वजह से भी स्पीड ड्रॉप हो जाती है। आप
आपको प्रॉपरली उसका मोबाइल नंबर सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे, और या फिर जहाँ से आपने खरीदा वहां से पता करना पड़ेगा भी उसकी जो इथरनेट पोर्ट है या उसका जो वाईफाई है वो कितनी स्पीड मैक्सिमम कैच कर सकता है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, स्पीड पूरी नहीं मिल पाती हमारे को इंटरनेट की। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको राउटर का अपग्रेड करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी ही, ताकि आपको जो है पूरी इथरनेट पे या वाईफाई पे पूरी स्पीड मिल पाए जो आप इंटरनेट के लिए एक्चुअली में जो पे कर रहे हैं ना उतनी स्पीड आपको मिल पाए। अगर आपको इथरनेट पे स्पीड पूरी मिल रही है और वाईफाई पे ही स्पीड ड्रॉप हो रही है तब क्या करें? तब आपको एक वाईफाई एनालाइजर एक ऐप आती है मोबाइल पे या कंप्यूटर पे भी आती है, तो उसको ओपन करेंगे, उसमें आप वाईफाई एनालाइज करेंगे आपके एरिया में कितने वाईफाई हैं। तो उसमें आप देखेंगे भी कुछ वाईफाई के नीचे लिखा होता है स्टेशन, मतलब चैनल लिखा होता है, स्टेशन चैनल या फिर एपी चैनल लिखा होता है, चैनल लिखा होता है। तो उससे आपको पता लगेगा भाई ये जो चैनल है, जैसे रेडियो के चैनल होते हैं ना अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे जो हमारे वाईफाई के भी चैनल होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो इसकी कई बार क्या होता है भाई एक ही तरह के चैनल अगर मल्टीपल वाईफाई यूज करे तो इस वजह से हमारा वाईफाई ढंग से नहीं चलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा भी कौन सा चैनल खाली है। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई के चैनल कौन से हैं, 5 गीगाहर्ट्ज के चैनल कौन से हैं। तो एनालाइज करके हम चेक कर सकते हैं ये चैनल फ्री है, और उस चैनल को हम राउटर में लॉगिन करके जाके वहां पे उसको सेट करेंगे भी ये चैनल हम यूज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे को वाईफाई में पूरी स्पीड मिल सकती है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा भी जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई है वो है तो स्लो, उसमें 20, 30, 40, 50 Mbps तक स्पीड आएगी, लेकिन वो दूर तक काम करेगा आपके घर में, मतलब बहुत किनारे तक भी जाएगा। लेकिन अगर 5 गीगाहर्ट्ज की बात की जाए तो वो फास्टर तो होता है, 300, 400, 500 Mbps स्पीड जाएगी, लेकिन वो कम दूरी कवरेज उसकी कम होती है। तो ये भी ध्यान रखें भी आप 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं या 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई कर रहे हैं, तो आपको वाईफाई की स्पीड तब नहीं पूरी नहीं मिलती है जब आप सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई यूज कर रहे हो। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वाईफाई से आपको नज़दीक पूरी स्पीड आ रही है और दूर जाके स्पीड कम आ रही है तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मैश राउटर आप ले सकते हैं जिसमें आपको वायर नहीं लगानी पड़ती है, उसमें मैश टेक्नोलॉजी के राउटर होते हैं, वो आपस में बिना वायर से भी जुड़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा फ्यूचर में जब भी आपने राउटर नया खरीदना है तो मैश टेक्नोलॉजी के राउटर खरीदिए, ताकि उसमें जब आपको एक्स्ट्रा राउटर एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए हो, कहीं कम हो रही हो, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा राउटर लगा सकते हैं बिना वायर लगाए, तो वो आपस में कनेक्ट रहेंगे सेम टेक्नोलॉजी के। तो इस तरह से आप वाईफाई में पूरी स्पीड ले सकते हैं अपने घर में। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता था भी अगर आपके जहाँ पे आप राउटर के पास जाएंगे तो इंटरनेट स्पीड पूरी मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे एक्चुअली में आप ऑफिस का काम करते हैं या अपना काम करते हैं या टीवी में आपके वाईफाई का सिग्नल कम आ रहा है, तो वहाँ पे कितना सिग्नल कम आ रहा है और स्पीड कितनी आ रही है चेक करके आपको पता लग जाएगा भाई इसी वाईफाई की रेंज की वजह से जो है स्पीड कम हो रही होगी। तो आपको राउटर का अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया मैश राउटर लेना पड़ेगा, ताकि जो है आपको पूरी स्पीड वहाँ तक कैच हो सके। और एक और ऑप्शन आप सेट कर सकते हैं जिसमें आप राउटर के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे के साथ एक DNS एड्रेस होता है उसे सेट कर सकते हैं। DNS में हम गूगल का DNS यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंग लेट आ रहा है या स्लो हो रहा है इंटरनेट तो आप DNS भी चेंज करके देख सकते हैं, जिसमें DNS आप 1.1.1 यूज़ कर सकते हैं या फिर 8.8.8 यूज़ कर सकते हैं गूगल के लिए, जिससे जो है आपका स्पीड में काफ़ी अच्छा इजाफा मिलेगा। या फिर ISP से अगर आपको स्पेशल DNS एड्रेस मिला है तो वो भी आप मैनुअली पुट कर सकते हैं अपने मेन राउटर में। कई बार ऐसा इशू होता है, कुछ ऐसे राउटर होते हैं जिनमें वैन इंटरनेट इनपुट होता है, ठीक है, आपने मल्टीपल राउटर घर में लगाए हैं, भी एक राउटर मेन आपका मॉडेम जो भी फाइबर या इथरनेट वाला होगा उससे आगे लैन आगे लगा के आपने वैन वाले पोर्ट में लगाई होगी और इथरनेट से आगे इंटरनेट जा रहा होगा। तो इस वजह से भी कई बार इशू होता है भी कई जो वैन इनपुट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले जो राउटर होते हैं उसमें आप वैन इनपुट करेंगे और लैन से वो फिर जो है कुछ ना कुछ परसेंट जो है ड्रॉप कर देते हैं इंटरनेट। तो इस वजह से भी कई बार दिक्कत आती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है भी हमें उसमें जो राउटर आपने सेकेंडरी यूज़ किया उसमें DHCP ऑफ करना पड़ता है, ताकि जो लैन केबल सीधे आ रही है वो फैन वाले पोर्ट में नहीं लगेगी, वो सिर्फ लैन वाले पोर्ट में लगेगी। और जो आपका सेकेंडरी राउटर है उसमें DHCP ऑफ करके वो आगे IP एड्रेस देना बंद कर देगा, लेकिन वाईफाई चलता रहेगा। वाईफाई का नाम पासवर्ड आप प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। उस राउटर को आप स्टैटिक IP एड्रेस सेट कर सकते हैं, ताकि आप नेटवर्किंग में सेम उसको खोलने के लिए कभी भी उसका IP एड्रेस लिख के आप लॉगिन करके उसमें चेंजिंग कर सकें। तो इस तरह से भी नेटवर्किंग में कई बार इशू आता है, इंटरनेट स्पीड पूरी नहीं आगे तक पहुंच पाती है, क्योंकि वैन की वजह से जो है राउटिंग की वजह से जो है प्रॉपर्ली इंटरनेट आगे तक नहीं पहुंच पाता, पूरी स्पीड नहीं आ पाती। तो मुझे आशा है भी मैंने जो 5 तरीके आपको बताए हैं ये रहे पूरे 5 तरीके, इन सबको आपको करके काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आप इंटरनेट पूरा यूज़ कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी वाईफाई एक्सपर्ट या फिर कंप्यूटर एक्सपर्ट या फिर ISP में जो आपके जिन्होंने कनेक्शन लगाया उनको बुला के, उन बंदों को बुला के आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करवा सकते हैं, अपनी केबलिंग प्लस वाईफाई राउटर चेक करवा सकते हैं, अच्छे राउटर अच्छी वायर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में जो है इंटरनेट बहुत अच्छे तरीके से पूरी स्पीड ले सकते हैं। हमें आशा है आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी वाईफाई इंक्रीज़ कैसे करते हैं रेंज, और बहुत सारे अच्छे अच्छे राउटर प्लस इंटरनेट 4G रेटेड राउटर
कंप्यूटर और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।